देखिए, अगर आप 12th क्लास में हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके मैथ के पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमको यहाँ पर एक सारणी दे रखी है और बताया गया है कि इसका जो मान आएगा वो ये आएगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो सारणी का मान होता है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर एक डेल्टा बनाते हैं और इस सारणी को लिखेंगे ज्यों का त्यों। अब देखिए, ये जो हमारी लाइन होती है इसको हम नाम देते हैं R1, जो कि हमारी पहली पंक्ति कहलाती है। ये वाली को हम नाम दे देते हैं R2 और इस वाली को नाम देते हैं R3। इसी तरह से इस तरह से हमारे स्तंभ होते हैं जिनको हम कॉलम भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ये पहला स्तंभ है इसको हम नाम दे देते हैं C1, दूसरे वाले को नाम दे देते हैं C2, तीसरे वाले को नाम दे देते हैं C3। ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि हमको दिख रहा है कि देखिए हमको यहाँ पर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि इस सारणी में हमको देखिए एक तो ए इस पूरी लाइन में दिख रहा है R1 में और एक ए इसमें दिख रहा है C1 में। इसी तरह से देखिए बी हमको R2 में दिख रहा है और ये C2 में भी दिख रहा है, बी पूरी लाइन में है। R3 में हमको C दिख रहा है और इसी तरह से C3 में भी हमको C दिखेगा। ठीक है, यहाँ से हम एक पता कर सकते हैं ये बात कि इन चीज़ों को हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन किस तरह से लेंगे आइए देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि R1, R2, R3 में से क्रमशः ABC उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ को हम कॉमन कहते हैं, यानी कि R1 में से हमने A, R2 में से B और R3 में से C को कॉमन ले लिया। तो देखिए हम किस तरह से लिखेंगे अब आगे कि जो हमारा डेल्टा हो जाएगा वो देखिए ABC हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए ABC। और जो हमारी सारणी बनेगी उसमें देखिए R1 में से हमने A को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा -A, यहाँ पर खाली B बच जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा C। R2 में से हमने B को कॉमन लिया है तो यहाँ से B को हटा दो, एक B को, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका A माइनस का B, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका C। इसी तरह से इसमें से R3 में से हम C को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपका A, B और माइनस का C। ये आपका आ गया। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए इसको हम क्या नाम देते हैं C1, इसको क्या नाम देते हैं C2 और इसको क्या नाम देते हैं C3। अब हम देखते हैं कि C1 में A कॉमन आ रहा है, C2 में B कॉमन आ रहा है और C3 में C कॉमन आ रहा है। तो एक लाइन हम दोबारा लिखेंगे क्या कि C1, C2 और C3 में से क्रमशः ABC उभयनिष्ठ लेने पर, यानी कि इस बार हम C1 में से A, C2 में से B और C3 में से C कॉमन लेंगे। तब देखिए जो डेल्टा हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा। तो जब डेल्टा हो जाएगा हमारा, देखिए एक ABC हमारे पास पहले मौजूद है तो इसको एक कोष्ठक में लिख देंगे। अब हमने ABC दोबारा कॉमन निकाल लिया है तो इसको दूसरे कोष्ठक में लिख देंगे। और जो सारडिक होगा हमारा वो क्या बन जाएगा, यहाँ से A गायब कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर बचा -1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। इसमें से B हटा दिया तो यहाँ पर एक माइनस का 1 और एक प्लस का 1। तो यहाँ पर से C हटा दिया तो क्या बचा आपका 1 1 -1। ये हमारा सारडिक निकल कर आ गया। अब देखिए आगे हमको क्या करना है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो हमारी सारडिक है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें दिखता है कि हम इनमें जीरो बना सकते हैं R1, R2, R3 या C1, C2, C3 में, तो पहले हम जीरो बना लेते हैं। ये प्रगुण होते हैं, प्रगुणों का इस्तेमाल करके हम जीरो बनाते हैं। आगे देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर एक प्रगुण का यूज करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि C1 को चेंज करेंगे C1 प्लस C2 में और हम यहाँ पर C2 को चेंज करेंगे C2 माइनस C3 में। इससे क्या होगा देखते हैं क्या होगा आगे। तो देखिए जो हमारा डेल्टा का मान अब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए इन दोनों की अगर हम गुणा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर। इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं, क्या कि C1 को चेंज किया है C1 प्लस C2 से, यानी कि C1 ये है हमारा और C2 ये है, तो इन दोनों को जोड़ के हम C1 की जगह लिख देंगे। तो देखिए इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1 है ये प्लस का 1 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। इन दोनों को जोड़ने पर भी क्या आएगा 0, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 2। C2 को हमने किस तरह से चेंज किया है कि C2 में से C3 को माइनस करके, यानी कि इसमें से हम इसको माइनस करेंगे।
तो 1 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये माइनस का 1 है और यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2। यहाँ पर ये प्लस का 1 है और माइनस करेंगे माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2। और ये वाली जो लाइन है इसको सेम टू सेम उतार देंगे क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको यहाँ पर एक तो C1 में 2 जीरो नज़र आ रहे हैं और एक हमको R1 में 2 जीरो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए या तो R1 के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हैं या C1 के सापेक्ष। मैं R1 के सापेक्ष करके बताता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो देखिए जो अब हमारा डेल्टा आ जाएगा वो क्या होगा कि देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको तो एज इट इज लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पर हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। तो देखिए R1 में 2 जीरो हैं, तो हमें इन दोनों की तो कुछ भी नहीं करना क्योंकि इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जीरो बन जाता है। इसके जो निशान होते हैं वो इस तरह से होते हैं, प्लस माइनस प्लस। इसी तरह से नीचे ये प्लस का हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का। हमको क्या करना है अब यहाँ पर, हमको जो लास्ट वाली देखनी है सिर्फ 1, इसका करना है। तो हम क्या करते हैं, इधर से कैंसिल करते हैं और इधर से कैंसिल करते हैं। और जो हमारा बचता है इसकी गुणा करते हैं इसके साथ, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 की गुणा हम 0 में करेंगे तो क्या हो गया 0, और माइनस लगाकर इन दोनों की गुणा करते हैं। तो 2 की गुणा 2 में करेंगे -2 में, तो क्या आ जाएगा अपना माइनस का 4। ये आ गया हमारा। इसी को देखिए अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखिए ये माइनस का है और ये माइनस का है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएगा ये प्लस। इसको हम आगे लिख देंगे प्लस का 4, और हमारा क्या बचा हम पे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है।